नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेमी टेक्निकल क्लासेस में। आपके सामने ये एक ऑयल सर्किट ब्रेकर है और ऑयल सर्किट ब्रेकर का जो काम होता है, जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, इसमें जो टैंक बने हुए हैं, इस टैंक में किस प्रकार का जो ऑयल है ये डाली जाती है और ये कैसे लाइन के साथ कनेक्ट होती है और लाइन को ऑन ऑफ करती है, लाइन को सेफ्टी प्रोवाइड कराती है ना। तो टोटल इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको मिलने वाला है, इसलिए कंप्लीट इस वीडियो को इस सेशन में बने रहिएगा। ये ऑयल सर्किट ब्रेकर है। यकीन मानिए अगर आप इस पूरे इवेंट में बने रहते हैं तो आपको ऑयल सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड और कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। देखिए ये हमारा है ऑयल सर्किट ब्रेकर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या है, ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर देखिए कैसे आपको पहचान करना है कि ये ऑयल सर्किट ब्रेकर है या फिर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। तो आप यहाँ पर टैंक दिख रहे हैं, आपको ये टैंक दिख रहा होगा ना, ये क्या है, ये टैंक इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन टैंक को देख करके आपको पहचान कर लेना है कि भाई ये ऑयल सर्किट ब्रेकर है ना। ये क्या है, ऑयल सर्किट ब्रेकर है। देखिए सबसे पहले तो ये लाइन से कनेक्ट है हमारी, है ना। ये लाइन से कनेक्ट है, यहाँ से देख पा रहे हो आप, एक लाइन यहाँ से आ रही है, दूसरी लाइन यहाँ से आ रही है और तीसरी लाइन यहाँ से आ रही है ना। ये आर फेज है, वाई फेज और ये बी फेज। ये ध्यान रखिएगा, ये इनकमिंग है और यहाँ से हमारी आउटगोइंग निकल रही है, आर वाई और ये बी। ये क्या है, हमारी आउटगोइंग है। यहाँ से लोड कनेक्ट होगी, यहाँ से लोड कनेक्ट होगी और ये क्या है, ये किसी न किसी हो सकता है कि सब स्टेशन से आ रही है ना, ट्रांसमिशन लाइन से आ रही है, जहाँ से भी आ रही है, ये हमारी इनकमिंग है और यहाँ से आउटगोइंग हो रही है। इसको हम कहते हैं बुशिंग। ये क्या है हमारी, ये 3 बुशिंग है जो आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर है उसको बॉडी से अलग करता है, इस लाइन को, और इसके कॉन्टेक्ट में ये कनेक्ट करता है इसको, है ना। बुशिंग का काम सिर्फ यही होता है। अगर जब आप ऑयल सर्किट ब्रेकर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको जानना होता है ऑयल के बारे में, इसमें किस नेचर का, किस क्वालिटी का ऑयल भरा जाता है। तो जो इसमें ऑयल होती है, देखिए ये पेट्रोलियम से प्राप्त जो फिल्टर करने के बाद जो हमें ऑयल मिलता है उसी ऑयल का प्रयोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं मिनरल ऑयल, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कही जाती है मिनरल ऑयल। यानी कि जो ट्रांसफार्मर में हम इस्तेमाल करते हैं वही ऑयल इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। और इस ऑयल की क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि जब ये न्यू होता है ना, तो इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 40 किलो वोल्ट प्रति mm होना चाहिए और औपचारिक के बाद 50 किलो वोल्ट प्रति mm होना चाहिए, है ना। ये इसका क्या है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। किलो वोल्ट प्रति mm का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ऑयल भरी हुई है ना। जैसे कि मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या भरी है, इस प्रकार से ऑयल भरी हुई है ना। इस प्रकार से जो ऑयल भरी हुई है, अगर 1 mm, अगर ये जो आपको गैप दिख रहा है ना ऑयल के अंदर, इस एरिया का मान अगर 1 mm है और इसमें अगर हम 40,000 वोल्ट अप्लाई करें, 40,000 किलो वोल्ट अगर इसमें हम अब 40 किलो वोल्ट अगर इसमें वोल्टेज अप्लाई करें, तो इसका जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, यानी कि जो कुचालकता है, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये होता है आपका किलो वोल्ट प्रति mm। अगर 40 किलो वोल्ट से अधिक की वोल्टेज इस ऑयल में अप्लाई करेंगे तो फिर दोस्तों इस ऑयल का जो कुचालकता है, इंसुलेशन है, ये समाप्त हो जाएगी और इस ऑयल में से भी करंट जो है वो फ्लो होने लगेगा, जैसे कि कंडक्टर में फ्लो होता है। तो किलो वोल्ट प्रति mm का मतलब आपने समझ लिया, है ना। इस ऑयल को हम यहाँ पर डालते हैं, ये आपको कंटेनर दिख रहा होगा, है ना। ये आपको यहाँ पर कंटेनर दिख रही होगी। ये क्या है, ये 3 कंटेनर हैं, है ना। ये क्या है, 3 कंटेनर है। देखिए ये पहली कंटेनर है और यहाँ पर ये दूसरी कंटेनर है और ये तीसरी कंटेनर है ना। यानी कि हर फेज के लिए अलग अलग, जैसे आर फेज के लिए अलग है, बी के लिए वाई के लिए अलग है और बी के लिए अलग है। यहाँ पर अलग अलग क्यों रखा गया है टैंक, अलग अलग टैंक इसलिए रखा गया है कि इसके अंदर हर अलग अलग फेज का अलग अलग कॉन्टेक्ट पॉइंट है,
है ना, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल बिंदु। किसी भी सर्किट ब्रेकर का टर्मिनल बिंदु किस चीज़ का बना होता है, वो हाई मटेरियल, जो आपका हाई कंडक्टिंग मटेरियल जो आपका कॉपर होता है उसका यहाँ पर कॉन्टेक्ट पॉइंट बना होता है। कॉपर का कॉन्टेक्ट पॉइंट बना होता है जिसमें एक फिक्स पॉइंट होता है और एक मूविंग पॉइंट होता है ना। अब आइए देखते हैं ये सर्किट को सेफ्टी कैसे करती है ना। मान लीजिए कि यहाँ से लोड कनेक्ट है, यहाँ से लोड के लिए सप्लाई गई हुई है, हो सकता है किसी ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट हो, लोड ट्रांसफार्मर के रूप में हो या कुछ के भी रूप में हो सकता है। तो अगर उस लोड में किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की कंडीशन आया, उस केस में क्या करेगा, ये सर्किट ब्रेकर का जो मूविंग कॉन्टेक्ट है वो मूव करके हट जाएगी, है ना। फिक्स कॉन्टेक्ट से अपना जो संपर्क है उसको डिस्कनेक्ट कर देगी, और जब ये डिस्कनेक्ट करती है उसी टाइम पे स्पार्किंग होता है ना। अब स्पार्किंग इतना ज़्यादा होता है कि अगर ये कॉपर का बना हुआ जो आपका टर्मिनल है, कॉपर का जो ज्वलन बिंदु होता है वो कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। इतने तापमान को एक कॉपर जो है वो सह सकती है। अगर ये डिस्कनेक्टिंग के टाइम पे इतना ज़्यादा आर्क पैदा करती है कि जिस आर्क का टेम्परेचर 1083 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, तब तो वो पूरे टर्मिनल को पिघला देगा, है ना, मेल्ट कर देगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि हर कॉन्टेक्ट में आर का कॉन्टेक्ट अलग है, वाई का अलग है, बी का अलग है, तो हर कॉन्टेक्ट को ऑयल में डुबा करके रखते हैं, है ना। वो ऑयल क्या करता है, इंसुलेशन के रूप में काम करता है और आर्क क्विंचिंग का काम करता है। आर्क जैसे ही पैदा होगा उसको तुरंत वो बुझा देगी, है ना। अब आर्क क्या है, आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों कि घरों में जो लगने वाले छोटे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होते हैं उसमें जो स्विच लगा होता है, उस स्विच को हम ऑन ऑफ करते हैं तो कई बार हाई इंडक्टेंस के कारण स्पार्किंग होती है, छोटी छोटी स्पार्किंग, है ना। तो वहाँ पर वोल्टेज 230 वोल्ट है या 415 वोल्ट है तो स्पार्किंग छोटी होती है। यहाँ पर हाई वोल्टेज है, इसका यूज कहाँ तक किया जाता है, 33 किलो वोल्ट से लेकर के 66 किलो वोल्ट तक की लाइन को हम इससे ऑन ऑफ करते हैं। तो जहां 66,000 वोल्टेज को अगर ऑन ऑफ कराया जाएगा तो इसके जो टर्मिनल हैं जब ये कनेक्ट और डिसकनेक्ट होंगे तो वहां पर जो चिंगारी उत्पन्न होती है, बहुत हैवी चिंगारी उत्पन्न होती है। उस हैवी चिंगारी को हमें बुझाना है, क्विंच करना है, तो हम मिनरल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ऑयल का काम आपने देख लिया, और लोड में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आता है, कोई फॉल्ट आता है तो इसको ये डिस्कनेक्ट कर देती है ना। देखिएगा यहाँ पर जैसे कि ये एक फिक्स, ये क्या है, एक फिक्स पॉइंट है ना, ये एक फिक्स पॉइंट है, कॉन्टेक्ट है, और यहाँ पर एक मूवेबल कॉन्टेक्ट है, ये देखिए ये मूव करेगी, है ना। यहाँ पर स्प्रिंग लगी होगी, इस प्रकार से स्प्रिंग के साथ ये फिट होगी, ये एक बार इससे जुड़ेगी हटेगी, जुड़ेगी हटेगी। जब यहाँ पर ये जुड़ेगी हटेगी तो यहीं पर ये आर्क पैदा करेगी। इस आर्क को बुझाने के लिए इस कॉन्टेक्ट के चारों तरफ हम क्या भर देते हैं, ऐसे तेल भर देते हैं, ऑयल भर देते हैं, है ना। ये ऑयल किसका काम करती है, इंसुलेशन का काम करती है ना, इंसुलेशन का काम करती है। तो ये आर्क जो यहाँ पर डेवलप होगा वो डेवलप हो ही नहीं पाएगा, यानी कि छोटी सी चिंगारी बनेगी और वो तुरंत बुझ जाएगी। इसलिए हम ऑयल का प्रयोग करते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर में। इसका यूज 33 किलो वोल्ट से लेकर के 66 किलो वोल्ट तक के लाइन को ऑन ऑफ करने में यूज किया जाता है ना। इससे हम ऑन ऑफ भी करते हैं और इससे हम शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग के कंडीशन में इससे हम सुरक्षा भी पाते हैं। ये एक सुरक्षा युक्त है, सेफ्टी डिवाइस है दोस्तों। ये भले ही 33 से लेके 66 किलो वोल्ट को ऑन ऑफ करने में इस्तेमाल में आता है, लेकिन दोस्तों इसमें जो फंक्शन होते हैं ना, वो फंक्शन एयर सर्किट ब्रेकर के मुकाबले कम होते हैं, क्योंकि जो हमारा एयर सर्किट ब्रेकर होता है उसमें IR फंक्शन होता है ना, उसमें ISD फंक्शन होता है, IG फंक्शन होता है, II फंक्शन होता है। जब एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में हम पढ़ेंगे तो ये सारे फंक्शन के बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। ये सारे फंक्शन इसके अंदर नहीं होते हैं, है ना, और उसमें टाइमर वगैरह सब कुछ होती है, टाइमर तो इसमें भी होगी, ठीक है। और जो आपका ये ऑयल सर्किट ब्रेकर है, इस ऑयल सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल ज़्यादातर GSS में किया जाता है। कहाँ पर, ग्रिड सब स्टेशन में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है ना। अगर आपको पूछा जाए कि इसका इस्तेमाल LT में करते हैं या फिर HT में, तो लिखिएगा दोस्तों इसका इस्तेमाल हमेशा HT में किया जाता है, हाई टेंशन लाइन में।
अगर जो इंटरव्यू लेने वाला अगर आपसे पूछे कि अगर इसको हम HT के जगह पर LT में इस्तेमाल करें तो क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर इसको हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अगर इसको हाई करंट लो वोल्टेज के लिए हम ऑपरेट करें तो फिर ये दोस्तों या तो डैमेज हो जाएगी, या फिर अगर डैमेज नहीं हुआ तो फिर ये सही तरीके से ये सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कराएगी, है ना। तो इसलिए इसको हम LT में ना यूज़ करके HT में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ये है इसका टर्मिनल बॉक्स, है ना। यहाँ पर जो है इनकमिंग और यहाँ से देखिए ये इसके टर्मिनल बॉक्स हैं, यहाँ पर फ्यूज वगैरह लगा होगा, ठीक है ना। ये इसका टर्मिनल बॉक्स हम कह सकते हैं। और इसके अलावा देखिए एक GSS प्लांट ही है, यहाँ पर आपको एक ऑयल सर्किट ब्रेकर दिख रहा होगा, इसके जस्ट पीछे भी एक ऑयल सर्किट ब्रेकर लगी है ना। और भी कई सारे इसमें ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है वो लगे होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है ये कैसे काम करती है ना। देखिए ये ओवरलोडिंग के टाइम पे भी काम करती है और शॉर्ट सर्किट के टाइम पे भी सर्किट को ब्रेक करती है। ओवरलोडिंग में होता क्या है कि सर्किट जब ओवरलोड होती है तो करंट की वैल्यू धीरे धीरे करके बढ़ती है, और शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में जो करंट होती है वो तुरंत इंस्टेंटली अनंत तक चली जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है ना। तो यही फर्क होता है ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में। ओवरलोडिंग के टाइम पे इसमें एक टाइमर रहता है, हम उसको सेट कर देते हैं, तो कुछ टाइम के लिए, कुछ मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, है ना, इतने टाइम के लिए ये ओवरलोड को सहन करेगा, लाइन को ब्रेक नहीं कराएगी। लेकिन शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में जैसे ही सर्किट शॉर्ट होगा, हमारी लाइन शॉर्ट होगी, ये तुरंत रूप से सर्किट को डिस्कनेक्ट करा देगी, है ना। इसके जो मूविंग कॉन्टेक्ट है वो फिक्स कॉन्टेक्ट के साथ डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और फिर ये लाइन को डिस्कनेक्ट कर देंगे, अलग कर देंगे। इस प्रकार से ये सुरक्षा प्रदान करते हैं, है ना। चलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।